हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीएससी फिफ्थ सेम के आपके एग्जाम आ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको रिंग थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी के कुछ शॉर्टकट्स ट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो लगभग मैं इसमें 3 यूनिट कवर करूंगा स्टूडेंट, आपको रिंग थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी की। और स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा मैं करूंगा लीनियर अलजेब्रा पर। उसके बाद वीडियो अपलोड करूंगा बच्चों में आपका रिंग गेम थ्योरी एंड नंबर थ्योरी पर। वीडियो अच्छी लगती है तो स्टूडेंट आप मेरा लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए अच्छे से इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पहला पेपर है वो है रिंग थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा। उसकी बच्चों में कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा शॉर्टकट ट्रिक से, वो समझने की कोशिश करना। तो उसके लिए स्टूडेंट आपको पहले फाइव फंक्शन और टाउ फंक्शन समझना होगा, वो होता क्या है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी नंबर है एन, उस नंबर को आपने फैक्टर किए। फैक्टर किस तरीके से किए? पी की पावर ए इंटू क्यू की पावर बी इंटू आर की पावर सी टाइप से आपने उसके फैक्टर कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर वो कहता है कि फाइव एन फंक्शन निकालो, क्या निकालो? फाइव एन। फाइव एन वो सारे नंबर होते हैं जो एन के साथ को प्राइम हो। तो आपको करना क्या है, फाइव एन निकालने के लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। एन वन माइनस वन अपॉन पी, वन माइनस वन अपॉन क्यू। ऐसे करके आप इसका फाइव एन निकाल सकते हैं। अगर टावर पूछे, नंबर ऑफ डिवाइड पूछे, तो आप निकालेंगे क्या? टावर नंबर ऑफ डिवाइड देता है। तो टावर निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग? ए प्लस वन ब्रैकेट में बी प्लस वन, जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। जैसे में अगर मैं आपसे कहूँ डायरेक्टली कि फाइव ऑफ टेन की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे? फाइव ऑफ टेन निकालने के लिए टेन को सिंपली ऐसे लिखेंगे, टू इंटू फाइव, इसकी पावर वन, इसकी पावर वन। तो टेन ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन टू और वन माइनस वन अपॉन फाइव। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको स्टूडेंट आंसर मिल जाएगा 4। तो एक तरीका ये भी है। एक तरीका और है कि टेन है, टेन के कौन कौन से नंबर ऐसे टेन तक के जिसको को प्राइम है? एक तो वन है, ठीक है, एक आपका थ्री है, एक आपका सेवन है, और वन थ्री सेवन हो गया, और एक आपका नाइन है। ये सारे नंबर इसके साथ को प्राइम है, तो इसलिए इसका फाइव टेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अच्छा, एक और बात सुनिए स्टूडेंट, अगर आपका एन की वैल्यू प्राइम है, कैसी है? प्राइम, तो फाइव पी निकालना चाहते हैं, तो फाइव पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी माइनस में। जैसे मैं कहूँगा आपसे फाइव सेवन की वैल्यू निकाली, तो आप क्या करेंगे? सेवन माइनस में ओनली, कितना आ जाएगा आपका आंसर? सिक्स। तो जो फाइव एन फंक्शन होता है वो देता है नंबर, वो सारे नंबर के एन से छोटे हों और को प्राइम उसके साथ। टाउ एन देता है डिवाइजर, इस नंबर को कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसी में शॉर्टकट ट्रिक बताते जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए। आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो मैं यहाँ पर सारी चीज लिख देता हूँ, ऑटोमॉर्फिज्म कंडीशन क्या क्या होती है पहले समझ लेना। अगर मैपिंग होमो है, कैसी है? होमो, प्लस वन वन है, ठीक है, और प्लस ऑन टू है। ठीक है, अगर कोई मैपिंग वन वन प्लस ऑन टू है और सेम ग्रुप पे डिफाइंड है, किस पे डिफाइंड है? सेम ग्रुप पे, तो वो मैपिंग जो कहलाती है वो ऑटो कहलाती है। कैसी कहलाती है? ऑटो। कैसी कहलाती है? ऑटो, ऑटोमॉर्फिज्म। अगर होमो प्लस वन वन प्लस ऑन टू और डिफरेंट ग्रुप पे डिफाइंड है तो उसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आइसोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म होता क्या है पहले वो समझिए आप लोग। कि आप करेंगे क्या? फंक्शन ऑफ एक्स ऑपरेशन बाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ऑपरेशन दूसरा दिया जाएगा फंक्शन ऑफ वाई। अगर ये बराबर आ जाता है तो आप कहेंगे वो होमोमॉर्फिज्म है। कैसी है? होमोमॉर्फिज्म। तो जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन और ऑन टू और सेम ग्रुप पे डिफाइंड है, मतलब कोडोमेन भी वही है उसका और डोमेन भी वही है, तो उस मैपिंग को बोलते हैं हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑप्शन देख सकते हैं, एन ऑटोमॉर्फिज्म, एंड ऑटोमॉर्फिज्म वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू ऑन भी होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म। इसको आइसोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं हम लोग। आइसोमॉर्फिज्म जब होता है जब डिफरेंट ग्रुप पर डिफाइंड होता है। ठीक है, तो उसमें ऑटोमॉर्फिज्म पूछा है तो होमो प्लस वन वन। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैपिंग सीधी जानते हैं आप लोग, ये मैपिंग वन वन और ऑन टू भी होती है, इसकी डिफाइनमेंट। ठीक है, अब इसने पूछा है कि वन वन है और ऑन टू भी है, तो और सेम ग्रुप पर है, तो इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, आइसो मैंने बोला था आपसे अभी, और ऑटो भी इसको बोल सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स इमेज जो होगी वो कैसी हो जाएगी। तो सीधी बात है स्टूडेंट, इसे चेक करना पड़ेगा एफ एक्स बराबर जो एक्स इनवर्स है, तो पहले होमो है कि नहीं है, पहले वो चेक करते हैं। क्योंकि एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन बाई करेंगे हम लोग, तो एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन एफ ऑफ बाई होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बाई होगा जब ही जब वो कैसी होगी? अबेलियन। तो ये कैसा है? ऑटोमॉर्फिज्म। ये कंडीशन भी स्टूडेंट आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो काफी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ क्या, हाउ मेनी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z12 टू Z12। तो Z12 जब भी ऑटोमॉर्फिज्म पूछता है तो 5n ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? 5n। कितने होते हैं स्टूडेंट? 5n। तो नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आपसे पूछता है तो 5n निकालना है, तो 5 12 की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया था
12 के फैक्टर करो तो 2 की पावर 2 इंटू 3 फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो 5 12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, अभी बताया था मैंने आपको। 12 का 12 लिखेंगे, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर आ जाएगा 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3। इससे कट करेंगे 2 टाइम, तो 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका 4। क्लियर है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 था, वही क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये सेम क्वेश्चन है। तो ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, 1 1 2 का सेम ग्रुप पे डिफाइंड है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड 10, तो फाइव 10 निकाल देंगे इसका हम लोग। तो फाइव 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको। कैसे निकालेंगे कि 2 इंटू 5 लिख लेंगे इसे। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 इंटू 5 को एक तरीका और होता है, अगर दोनों प्राइम नंबर है तो यहाँ 5 2 लिख सकते हैं हम लोग, इंटू 5 5 लिख सकते हैं। अब दोनों प्राइम है तो 2 की तो 1 हो जाएगी और 5 5 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 इंटू 1 यानी कि 4 हो जाएगा आंसर आपका इसका। इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका 7 वाला, तो देखिए इसमें एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, आइडेंटिटी तो सब पे मैप करती है, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी निकालेंगे तो आपका S3 का ऐसा होगा, तीन एलिमेंट है। इट इज क्लियर, क्योंकि S3 में कितने एलिमेंट होते हैं, 6। फिर आगे स्टूडेंट नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म पूछे Z7 से लेके Z7 तक। तो Z7 से लेके Z7 तक पूछे तो 5 7 निकालेंगे, 5 7 7 प्राइम है तो 7 माइनस 1 यानी कि 6 आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब ये पूछा है कि एफ एक्स बराबर एक्स की मैपिंग कैसी है, तो सीधी बात है, पहली बात तो होमो नहीं है। होमो क्यों नहीं होगा, एफ एक्स एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन बाई बराबर एफ बराबर नहीं लिख सकते, इसलिए ये होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अगर जी अबेलियन है तो उसके सेंटर लाए, जो जी डैश है यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है सेंटर को। तो जी डैश आपका सेंटर को ड्रॉ कर रहा है स्टूडेंट यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए कि जी डैश जब भी होगा तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो जी डैश जो होगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, आइडेंटिटी। तो सेंटर लाइन में कितने एलिमेंट होंगे, एक, यानी कि आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z6 पूछा है, तो इस तरीके से नहीं करना है आपको स्टूडेंट। तो Z6 का मतलब 5 6 निकाल देना है। तो 5 6 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 3। तो 5 2 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा आंसर, 2। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट जी डैश मैंने बताया था अभी आपको, सेंट्रलाइजर होता है, और सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर दोनों के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं स्टूडेंट, चाहे सेंट्रलाइजर हो चाहे नॉर्मलाइजर हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट जेड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z50, तो सीधी बात है Zn जो होता है स्टूडेंट वो हमेशा साइक्लिक होता है, कैसा होता है, साइक्लिक। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn भी कैसा होगा स्टूडेंट, साइक्लिक होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा स्टूडेंट है, देखिए इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर आर देयर आर 10 इन Z75। तो Z75 को पहले हम लोग क्या करेंगे, यूएन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक लिखेंगे। तो हमें पता है Z75 के फैक्टर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हमें पता है U3 को अलग लिख लेंगे, इसको अलग लिख लेंगे। अब U3 की वैल्यू कितनी होगी, देखो U3 की वैल्यू Z2 क्यों होगी, 3 को 1 2 3, अब 3 से कौन कौन सा नंबर प्राइम है, एक तो 1 है एक 2 है, तो दो ही नंबर आएंगे Z2। ऐसे ही U25 यानी कि U25 की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि U25 है तो U25 का मतलब होता है 525, क्योंकि UN होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है 5n के, जो U5 की वैल्यू होगी वही आपकी 5 की वैल्यू होगी, ठीक है, दोनों चीज एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका U25 निकालो तो U25 की वैल्यू आ जाएगी 10। अब ये देखो इसने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट ऐसे किया देखो। अब Z2 कॉमा Z2 क्रॉस Z10 है, तो Z2 क्रॉस Z10, तो Z2 क्रॉस Z10 में कौन किस टाइप के एलिमेंट होंगे, A कॉमा B टाइप के एलिमेंट होंगे। अब चेक करो Z2 कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, तो Z2 नंबर डिवाइड करेंगे, एक तो 1 करेगा एक 2 करेगा, ठीक है, क्रॉस लगा लीजिए। उसके बाद 10 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, एक तो 1 करेगा, एक आपका 2 करेगा, एक आपका 5 करेगा, एक खुद 10 करेगा। अब ऐसे कितने एलिमेंट पेयर बनना है जिनका जीसीडी बना रहा है, सो 10 आ रहा है एलसीएम। तो 1 का अगर हम करें 10 के साथ, तो देखो 1 का 10 के साथ एक पेयर बनना है, 2 का 5 के साथ बनना है और 2 का एक खुद 10 के साथ बनना है। तो ये तीन ऐसे पेयर बनना है जिनका एलसीएम 10 आ रहा है, क्योंकि हमें ऑर्डर 10 की चाहिए, ठीक है। तो देखो एक तो 1 10 बन गया, एक 2 10 बना, एक 2 5 बना। तो यहाँ पर कुछ गलती है, देखो पहले तो 1 10 से निकालेंगे तो 5 1 और 5 10 निकलेगा, तो 4 आ जाएंगे, 5 10 की वैल्यू 4 होती है, इसकी भी तो 5 आना चाहिए स्टूडेंट, कितना आना चाहिए 5। तो 5 5 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 4, तो 4 दिया 12, तो 12 एलिमेंट हो जाएंगे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, एच कोई भी अगर आपका नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच इंटरसेक्शन उसके सेंट्रलाइजर है, तो उसके साथ आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो सीधी बात है सेंट्रलाइजर हमेशा ग्रुप का सेंट्रलाइजर होता है, बड़ा होता है सब ग्रुप से। अब उसने पूछा है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड, एक चीज स्टूडेंट बहुत ध्यान रखनी है आपको, अगर कोई ग्रुप है और वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कैसा है, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर डिफाइन नहीं है। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है आपका जेड ऑफ जेड, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर। इसमें आपके दो ही सब ग्रुप होते हैं,
सॉरी, दो ही जनरेटर होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है -1। तो उसके पास ऑटोमॉर्फिज्म जो होगा, जो भी आपका इंटीजर होता है उसके पास दो ही ऑटोमॉर्फिज्म होंगे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में, वो होते हैं 1 और -1। इस बात को ध्यान रखना स्टूडेंट आप लोग। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि अगर किसी भी ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर 1 से ज्यादा आ रहा है, तो सीधी बात है ऑटोमॉर्फिज्म किसी ग्रुप का 1 से ज्यादा आ रहा है तो उस ग्रुप में हमेशा 1 से ज्यादा ही एलिमेंट होंगे। 1 से ज्यादा होंगे तो कंफर्म है, तो इसलिए यहाँ पर 1 से ज्यादा एलिमेंट, देखो यहाँ पर 2 फिक्स कर दिया गलत, 1 फिक्स कर दिया गलत, तो 2 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? ये कह रहा है अगर ग्रुप में केवल एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो कैसा होगा, अवेलेबल होगा, ये तो कंफर्म है। अगला जी, अगर कोई इन्फाइनाइट, अभी बताया था मैंने स्टूडेंट, ये वाला जो 16 वाला क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन आ गया है, और अगर इन्फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसमें कितने ऑटोमॉर्फिज्म होंगे, 2। हाँ, एक और बात ध्यान रखना स्टूडेंट, जैसे 20 वाला क्वेश्चन आ गया, अगर जी कोई नॉर्मल सब जी ग्रुप है और एन नॉर्मल सब ग्रुप है और एम कोई करेक्टरिस्टिक है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, ये नॉर्मल सब ग्रुप, करेक्टरिस्टिक है इसका, ये करेक्टरिस्टिक है। अगला क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको कि जो ऑटोमॉर्फिज्म कितने होते हैं, फाई एन, और मैंने बताया था फाई एन किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं, यूएन के। जो वैल्यू फाई एन की होती है वही वैल्यू यूएन की होती है स्टूडेंट, ठीक है, तो यूएन के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आर एक ये ग्रुप दे रखा है, सेम ग्रुप दे रखे हैं दोनों के दोनों। अब ये देखना चेक करना है कि ये मैपिंग जो दे रखी है वो आपको चेक करनी है पहले कि ये वन वन वो होमो है कि नहीं है। बिल्कुल होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर आएगा, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म है। कैसी है, ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि सेम ग्रुप है, आर पॉजिटिव से लेके आर पॉजिटिव। हाँ, अब आ गया इनर ऑटोमॉर्फिज्म स्टूडेंट आपका। ये कह रहा है अगर जी से जी अगर कोई ऑटोमॉर्फिज्म है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सीधी बात है, तीन वर्स होता है मैपिंग, जो उसकी उल्टी मैपिंग होती है, ये इधर जाएगा तो उधर से उधर लेके आएगा ना स्टूडेंट्स। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है ये वाली स्टूडेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे कि इसकी जो मैपिंग होती है टीजी, तो होती है वो सेम, तो अंदर का एलिमेंट होता है वो मैप होता है, तो इसलिए बोलते हैं इसे इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अगला स्टूडेंट है के फोर ग्रुप के। के फोर ग्रुप कौन सा होता है, के फोर ग्रुप वो ग्रुप होता है इसमें चार एलिमेंट होते हैं और खुद एलिमेंट अपने आप का सेल्फ इनवर्स होता है। तो हमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालने का फॉर्मूला होता है जेड अपॉन सेंट लाइन। तो अब सीधी बात है, के फोर जो होता है, के फोर में हर एक एलिमेंट सेंट लाइन होता है, हर एक एलिमेंट कम्यूट करता है इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि जेड का ऑर्डर कितना है, चार, इसका भी चार, चार चार कट गया तो कितना बचा, वन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ऑर्डर इसका वन आ जाएगा। अब इफ एच इज अ करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी है देन, तो आपसे पूछा गया है कौन सही होगा, तो एफ ऑफ एच बराबर एच क्यों होता है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बराबर होगा, उसकी मैपिंग प्रिजर्व करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, देखो इसने पूछा है जनरेटर दे रखा है, तो जनरेटर के लिए क्या करेंगे हम लोग, 550 निकाल लेंगे। तो 550 की वैल्यू बताई थी मैंने अभी आपको, तो 550 निकालने के लिए 53 इंटू 55, दोनों दोनों प्राइम है, तो 53 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 55 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 2 या 8, यानी 8 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रलाइजर जो होता है, मैंने बताया था आपको कि करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ दिस, तो सेंट्रलाइजर हो चाहे नॉर्मलाइजर हो, दोनों के दोनों करेक्टरिस्टिक नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि A12 बराबर ई है, तो उसमें पूछा है 512 की वैल्यू, तो 512 निकालेंगे, तो 512 कैसे निकालेंगे, मैंने बताया तभी। 512 निकालने के लिए सर 2 की पावर 3 की फॉर्म में इंटू 3 की फॉर्म में लिखोगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 512 का वैल्यू समझाया था मैंने 12 इंटू 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि अगर कम्यूटेटर, वही जो 12 बार क्वेश्चन आ रहा है, करेक्टरिस्टिक नॉर्मल सब ग्रुप का, सॉरी करेक्टरिस्टिक नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है ये, तो अगर कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है, कम्यूटेटर में पूछ रहा है सेंट्रलाइजर का, तो सेंट्रलाइजर का होगा तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमॉर्फिज्म, तो ऑर्डर ऑफ एफ है, तो सीधी बात, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई मैप ऑटोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी आईडी मैप होती है, इनवर्स इनवर्स मैप होता है, ठीक है। ऑर्डर जितना इधर डोमेन का ऑर्डर होगा इस एलिमेंट का, उधर ही कोडोमेन का ऑर्डर होगा। तो यानी कि ये तो कोडोमेन का ऑर्डर दे रखा है, तो सीधी बात है जो डोमेन का ऑर्डर होगा वही कोडोमेन के ऑर्डर के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है स्टूडेंट, 65। तो हम निकालेंगे यहाँ से फाइव ऑफ 65 की वैल्यू, तो फाइव ऑफ 65 को लिख सकते हैं फाइव ऑफ 13 इंटू फाइव ऑफ 5, तो 5 ऑफ 13 की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो प्राइम में कम कर देंगे, 5 ऑफ 5 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 12 4 जा 48, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। अब क्लास इक्वेशन की बात आ गई इसमें, तो मैं क्लास इक्वेशन में आपको बहुत ध्यान से ट्रिक बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए क्लास इक्वेशन, तो क्लास इक्वेशन क्या होती है, कोई भी एलिमेंट ए अगर क्लास इक्वेशन में है तो एक्स बी इनवर्स एक्स टाइप का लिख जाए तो हम कहेंगे एक बी के कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है। तो एक एलिमेंट की क्लास इक्वेशन वही रहती है, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जेड जी सेंटर को डिनोट करता है और नॉर्मलाइजर जो होगा वो पूरा का पूरा ग्रुप के बराबर होना चाहिए तभी होगा ऐसा, ठीक है, ये कंडीशन होती है। ये भी आपको याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जी डैश जो होता है वो नॉर्मलाइजर के बराबर होता है, पीछे पढ़ा दिया था मैंने।
अगला क्वेश्चन है कि अगर जी कोई फाइनाइट है, कैसा है, फाइनाइट है, तो अगर फाइनाइट तो नॉर्मलाइजर जो होगा उसका क्या, नॉर्मलाइजर वो सेंट्रलाइजर बराबर होंगे उसके, ठीक है। हाँ, अब चीज को समझिए बच्चों, अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर अगर आप पी की फॉर्म में लिख पाते हैं, कैसे लिख पाते हैं, पी क्यू, पी यहाँ पर प्राइम है, तो ये नॉन अबेलियन ग्रुप होगा, पहली बात कैसा होगा, नॉन अबेलियन। और इसके सेंटर में अगर कोई ग्रुप पी क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसके सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे, पी एलिमेंट होंगे, इस बात को ध्यान देना। तीसरी बात, इसके पास क्लास इक्वेशन में कितने एलिमेंट होंगे, इसके पास क्लास इक्वेशन में एलिमेंट होंगे पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन एलिमेंट होंगे, इसके पास कितने स्टूडेंट होंगे, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन एलिमेंट होंगे। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप का ऑर्डर पी की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो नॉन अबेलियन होगा, और उसका जो सेंटर होगा उसमें सेंटर में जो एलिमेंट होंगे वो, सॉरी हाँ, सेंटर वाली जो एलिमेंट होंगे वो पी एलिमेंट होंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन है कि अगर कोई पी की ग्रुप का है तो पी इज अ प्राइम नंबर, तो उसके सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे, पी सेंटर में एलिमेंट होंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि अगर कोई भी जी फाइनाइट ग्रुप है तो उसके ऑर्डर ऑफ क्लास इक्वेशन जो होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइज, ये वाला क्वेश्चन था इसका, ठीक है। हाँ, क्लास इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर वो सारे एलिमेंट जो सेंटर में बिलोंग नहीं करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर, इस बात को ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, मैंने भी बताया था आपको, सॉरी कहाँ गया, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन, यस ये थोड़ा गलती हो गया। देखिए तो ये मैंने बोला था अगर कोई पी क्यू ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन, कितने होंगे, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन एलिमेंट होंगे इसके अंदर, अगर कोई पी की ग्रुप का लिखा गया है। और ये 27 है, 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, तो पी की फॉर्म में लिख के तो कितने एलिमेंट होंगे इसके पास, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वन, कितने हो गए, 9, 9 और 3 12 माइनस 1 11, ठीक है। एक और बात स्टूडेंट, अगर कोई ग्रुप पी स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है तो होगा अबेलियन, अगर पी की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो नॉन अबेलियन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया अबेलियन। अगला क्वेश्चन 131 है तो 11 का वर्ग लिख सकते हैं, 11 का वर्ग मतलब पी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अबेलियन हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन मैंने बताया था स्टूडेंट, अगर कोई ग्रुप है इसका ऑर्डर पी की पावर एन है तो उसका जो सेंट्रलाइज होता है वो हमेशा किससे, ऑर्डर उसका वन से बड़ा ही होगा हमेशा, इस चीज को ध्यान रखें। अब देखो 125 है तो 25 का लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वन, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई आंसर यानी 29, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, इसने पूछा है क्लास इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, तो सीधी बात है इनफाइनाइट ग्रुप है तो एग्जैक्टली टू बोला है, तो ये लिखा है एग्जैक्टली टू क्लासेस, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, टू। अब एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट कि इनको कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट जो एस एन होता है परमुटेशन ग्रुप, इसके पास होते हैं फैक्टोरियल एन एलिमेंट, कितने होते हैं, फैक्टोरियल एन एलिमेंट, उसमें से आधे होते हैं अल्टरनेटिव मतलब फैक्ट, आधे इवन होते हैं और आधे आपके पास ऑड होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब सुनो ध्यान से, जो आपका S3 है, क्या है S3, तो S3 जो होता है उसके पास कॉन्जुगेट क्लासेस होती है पार्टीशन ऑफ एन। अब पार्टीशन ऑफ एन क्या है, मतलब ये कि S3 है तो उसके पास पार्टीशन ऑफ एन क्लास इक्वेशन होगी, तो कैसे होंगे वो देखिए कॉन्जुगेट क्लासेस। अब कहोगे सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो वन को कितने से लिख सकते हैं, एक तरीके से, दो को कितने से लिख सकते हैं, देखो दो को एक तो टू प्लस जीरो फॉर्म लिख सकते हैं, एक वन प्लस वन तरीके से लिख सकते हैं, तो पी ऑफ वन की वैल्यू तो कितनी होती है वहां से वन, और पी ऑफ टू की वैल्यू होती है टू, दो तरीके से लिख सकते हैं, तीन को लिख सकते हैं हम लोग तीन तरीके से, चार को लिख सकते हैं हम लोग पांच तरीके से, और पांच को लिख सकते हैं हम लोग सात तरीके से, और छह को लिख सकते हैं हम लोग 11 तरीके से। इसको लिख के देखना, मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करूंगा रामानुजन वाली, तो उसमें इस पार्टीशन का काफी यूज किया गया है, रामानुजन मूवी है, उसमें देखना काफी अच्छी तरह सिखाया गया है, ठीक है ना। तो सिंपल सा अपना एस थ्री है तो एस थ्री में कितने होंगे, पी थ्री, तो पी थ्री की वैल्यू कितनी होगी तीन, क्योंकि तीन को तीन तरीके से लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखो एक तो तीन प्लस जीरो तरीके से लिख सकते हैं, एक वन प्लस टू लिख सकते हैं, एक वन प्लस वन तरीके से लिख सकते हैं, तीन तरीका हो गया कि नहीं हो गया, तो तीन आ गया। एस एन पी एन के होगा पार्टीशन के, ठीक है स्टूडेंट। एस सिक्स आ गया तो पी सिक्स क्या होगा, पी सिक्स में कितना बताया मैंने 11। एस थ्री आ गया, एस थ्री में कितने होंगे, पी थ्री, तो पी थ्री तीन क्लास इक्वेशन चेक करो कहां पर है, एक दो तीन, ये सही है, यहाँ कितनी है चार गलत, यहाँ कितनी है चार गलत, यहाँ कितनी है एक दो तीन चार पांच, पांच गलत, क्योंकि एस थ्री में होगी पी थ्री क्लासेस और पी थ्री का मतलब तीन, तो एक दो तीन। इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगला क्वेश्चन, अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर पी की पावर एन तरीके से लिखा जा सकता है तो उसके सेंटर में आइडेंटिटी नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर टू पी फॉर्म में लिखा है, कैसे लिखा है, टू पी फॉर्म में, यहाँ पर पी प्राइम होना चाहिए,
तो यहाँ पर पी प्राइम है तो पहली बात तो वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, एक सेकेंड, नॉर्मल सब ग्रुप होगा पर सिंपल सब ग्रुप नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? सिंपल नहीं होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि उसकी जो क्लास इक्वेशन होगी उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? वन प्लस पी प्लस टू टू करके इसके पास एलिमेंट होंगे। स्टूडेंट क्लियर? टू पी ग्रुप का होगा तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सिंपल ग्रुप नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो कैसा होगा स्टूडेंट आपका? नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एस फोर में कितने एलिमेंट होंगे? पी फोर। मतलब पी फोर की तो आज समझ में पी फोर में कितने एलिमेंट बताए थे मैंने आपको? पांच। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि चार को हम किस तरीके से लिखते हैं? पांच तरीके से लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी ग्रुप का ऑर्डर अगर P इंटू क्यू फॉर्म में लिख जाए, कैसे लिख जाए? P इंटू क्यू फॉर्म में लिख जाए, अगर P डिवाइड नहीं करता है किसको? Q माइनस वन को, तो ग्रुप आपका साइक्लिक होगा। कैसा होगा? साइक्लिक। ऐसे 15 है तो 15 कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 तरीके से लिख सकते हैं। क्या 3 इसको डिवाइड करेगा? 5 माइनस 1 को नहीं करेगा, इसलिए कैसा हो गया? साइक्लिक हो गया। ठीक है स्टूडेंट? हाँ, आर डिस्टिंक्टली फॉर्मूला होता है एन पी आर अपॉन फैक्टर ओनली आर। क्या होता है? एन परमुटेशन ग्रुप है तो एन पी आर अपॉन आर। आर डिस्टिंक्ट साइकिल निकालनी है ऐसे में तो इसका फॉर्मूला ये होगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर पहला आ जाएगा, इसका भी यही आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट से एन साइकिल निकालना है, फैक्टोरियल एन माइनस वन होती है, इस बात को सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ये कितने अच्छे क्वेश्चन है देखो। अब देखो ये वही आ गया जो मैं समझाया था, वही था। टू है, 10 है तो 2 इंटू 5 तरीके से लिख सकते हैं। पी प्राइम हो गया 5, तो पहली बात तो 5 आ गया। अब 5 की कहते हैं 1 प्लस 2, क्या बताया था? सॉरी 1 प्लस पी, तो पी के लिए 5 आ गई प्लस। उसके बाद कितने बचे? हमारे पास 10 करने हैं तो 5 और 1 6, तो 2 प्लस 2 प्लस कितने हो गए? 4 और 6 10, सही है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर कोई भी ग्रुप टू पी फॉर्म में लिखा जा सकता है, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? टू पी। यहाँ पर पी आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, तो उसकी क्लास के कितने एलिमेंट होंगे? देखो 1 प्लस पी प्लस टू 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 टू, जब तक करते हैं जब तक ग्रुप के ऑर्डर बराबर ना आ जाए। ठीक है, तो 1 प्लस पहले 5 आएगा फिर टू टू, ये सही है। एस फोर में कितने एलिमेंट होंगे? एस फोर किसका एसोमॉर्फिक होगा? पी फोर में कितने एलिमेंट होते हैं? 5। तो देखो कहाँ पर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ये सही है। क्या कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी गलत हो गया क्योंकि पी फोर में 5 एलिमेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर की। देखो ध्यान रखो मेरी बात, अगर आपके पास A5 है, कितना है? A5, तो A5 में कितने एलिमेंट होंगे स्टूडेंट? आपको पता है फैक्टोरियल n/2 एलिमेंट होंगे। तो अगर आपके पास 3 ऑर्डर है तो 3 ही रहेंगे। जब कैसा होगा? A5, अगर A5 की जगह पर S5 हो गया तो सीधी बात है डबल कर देंगे, क्योंकि A5 में आधे एलिमेंट होते हैं किससे? S5 से। तो अगर वो कहता है 1 2 3 का नॉर्मलाइजर पूछ रहा है किसमें? S5 में, तो 6 हो जाएगा। अगर 1 2 3 का पूछ रहा है A5 में तो 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि A5 में आधे एलिमेंट होते हैं किससे? S5 से। तो इसका कितना हो जाएगा? 6। ये ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी आपको। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, चाहे A2 का है, चाहे A3 का है, चाहे A4 का है, चाहे A5 का है, तो A5 में 5 एलिमेंट होते हैं, A4 में 4 एलिमेंट होते हैं, A3 में 3 एलिमेंट होते हैं कंजुगेट क्लासेस में। इस चीज का ध्यान रखें। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, क्लास इक्वेशन का है, सॉरी। यस, हाँ, इस ग्रुप को चेक करना है। ऑर्डर ऑफ जी अगर 169 लिखा हुआ है तो 169 का मतलब क्या है? 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो प्राइम का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे प्राइम का स्क्वायर लिख सकते हैं तो कैसा हो जाएगा? ये आपका साइक्लिक, सॉरी अबेलियन। अबेलियन कैसा होता है? कम्यूटेटिव। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ जी कितना है? पी की पावर एन अपॉन पी करेंगे तो कितना आ जाएगा? पी की पावर एन माइनस वन। ये सही है आपका। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। 48, तो 48 को जब ब्रेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा। कौन सा ऑर्डर पूछा है? टू, तो टू के कितने? टू की पावर फोर, टू की पावर फोर के लिए कितनी होगी? 16। वेरी क्लियर। अगला, तो अभी बताया था पी की पावर एन टाइप में लिखा, देखो पी सब ग्रुप होता है वो पी की पावर एन ऑर्डर में लिखा होगा, उसी को कहेंगे उसके पास पी की पावर एन एलिमेंट है। अब जैसे ये ग्रुप आ गया कि 11 को डिवाइड कितनी बार कर रहा है? एक बार, तो एक आंसर आ जाएगा इसका। क्या पूछा है? क्यू पूछा है। क्या पूछा है? क्यू सब ग्रुप। क्यू का सब ग्रुप कहाँ है? ये। अब 15, 3 को डिवाइड करो 15 से, तो 15 लिखा है तो 15 लिखो।
15 3 इंटू 5 कौन सा पूछा है, सेलो 3 पूछा है, तो 3 का तो 1 प्लस 3 के केवल 0 पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, 1 पुट करो, नहीं, नहीं काटेगा, 2 पुट करो, 6 नहीं डिवाइड करेगा, कोई भी ऐसा नंबर है इसको 3 के इसको डिवाइड करे तो केवल कितने नंबर बचे, 1 आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा आता तो हम ले लेते। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p, तो ऑर्डर 2p का होगा, सीधे बताया था मैंने, p सब ग्रुप होंगे उसके पास। 30 आ गया, 30 को ब्रेक करेंगे तो कौन सा पूछा है इसने, सेलो 5, तो 5 वाला कहाँ, ये रहा, तो 5 ही तो बचे। फैक्टर करके देखो कहाँ पर कौन पूछ रहा है, वही आंसर है आपका। एस फोर में कितने एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 के लिए कितने आएंगे, 24, 24 के फैक्टर करें 2 की पावर 3 इंटू 3, तो कितना पूछा, सेलो 2, 2 वाला कहाँ पर, ये रहा, तो 2 की पावर n एलिमेंट होंगे यानी कि 8। अगला क्वेश्चन 28, 28 की फैक्टर करो, 7 गुणा 4 तो यानी कि 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 करोगे तो 2 वाला पूछा है, तो 2 वाला कहाँ है, ये रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। 168 है, तो 168 7 का पूछा है, तो उसने पूछे हैं जी कितने हैं, सेलो 7 नहीं पूछा है, इस बात को ध्यान रखना। तो 7 को कैसे लिखेंगे, तो 68 के फैक्टर करेंगे, तो 68 के फैक्टर करेंगे तो किस तरीके से आएगा, देखो ये रहा, ये रहा, 168 फैक्टर करेंगे तो इसकी पूछे 7 के पूछे, 7 को यहाँ लिखेंगे, 7 के डिवाइड में कितना, 2 तो की पावर 8, 8 से 24, 1 प्लस, अब कितने नंबर डिवाइड करेंगे, 0 पुट करो, नहीं करेगा, 1 पुट करेंगे तब भी नहीं करेगा, तो इसमें ऐसे कितने नंबर 1 पुट करने पर एक कर रहा है, यस, एक बार तो जा रहा है ना, तो इसलिए 1,8 इसका आंसर हो जाएगा, और 1 ले नहीं सकते क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। हाँ, ए फोर में कितने एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल एन बाई टू होंगे, फैक्टोरियल एन बाई टू का मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 4 के वैल्यू 24, 12, तो 12 को सॉल्व करो, तो 12 के फैक्टर करो, तो 12 के फैक्टर करोगे तो कितने आएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो किसके पूछे, 2 के पूछे हैं, सैलो 2 को करो तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 हो गया। ऐसे 108 के पूछे हैं तो 100 सैलो 3 पूछ रहा है, 3 वाले चेक करो, ये रहा, 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा। हाँ, 3 की पावर 3 आना चाहिए ना, यहाँ पर कितना है, 108 है, 3 की पावर 3 आएगा, गलत है यहाँ पर, ये आएगा 27। हाँ, सेम क्वेश्चन है, सेलो 11 पूछा है, 11 को एक ही बार लिखा गया है, तो 11 का आंसर ये आ जाएगा। पी की फॉर्म, हाँ मैंने भी बताया था, पी की फॉर्म में लिखा है, अगर पी क्यू को डिवाइड नहीं कर रहा है क्यू माइनस वन को, तो ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक। 33 है, तो 11 गुणा 3 करा, 33 आ गया, क्या 3 डिवाइड कर रहा है 11 माइनस वन को, नहीं कर रहा, तो इसलिए साइक्लिक हो गई। किसका पूछा है, पी की पावर एन का, तो पी की पावर एन ही डिवाइड रहेगा उसका। सेलो पी की बात कर रहा है, तो सेलो पी कैसा होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ऑर्डर कितना पूछा है, 54, तो 54 एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो भी ग्रुप 2n टाइप का लिख जाए, वो n यहाँ पर ऑड नंबर हो, कैसा हो, ऑड, तो सिंपल नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, सिंपल नहीं होता। और पहली बात तो मैं आपको कहूँ 95% ग्रुप आपको ऐसे मिलेंगे जो सिंपल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगला 60 वाला पूछा है, तो ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो 2n फॉर्म में लिखा जा सकता है, देखो वो n ऑड होना चाहिए, ध्यान रखें। तो इसको लिख सकते हैं यस, इसको लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि 2 इंटू 6 लिखेंगे तो 6 कैसा इवन है, तो गलत हो गया। 2 इंटू नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते, इसका पहला ही सही है। S5, तो S5 में S5 ही होंगे। 216, 216 को करो, 216 को यहाँ, तो कितने हैं, सैरुति के पूछे हैं, तो सीधी बात है, मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूँ, लगभग 95% ऐसे आंसर होंगे, इनका आंसर नॉट सिंपल। देखो सिंपल ग्रुप होता क्या है, ऐसा ग्रुप जिसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं हो, तो ऐसा तो कोई होता नहीं, जिसका ऑर्डर 2 हो गई, बहुत कम होते हैं ना, इस वजह से। अब ऐसे ही बताया था मैंने, देखो A5 कैन नॉट बी, तो देखो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 3 प्राइम सही है ये। कैन नॉट पूछा है, इसको भी लिख सकते हैं पर इसको नहीं लिख सकते, तो यही गलत हो जाएगा। 2 इंटू एन फॉर्म में, देखो 2 इंटू एन फॉर्म में कह रहा है, तो ये सही है आपका, और ये एन का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अगला, ये तो बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन है, जीसीडी पूछा है तो इसके फैक्टर करना, इसका फैक्टर करना, जीसीडी तो आपने निकालना आता होगा। ठीक है, इसको मैं करा नहीं रहा। देखो गुणा में घात जुड़ जाती है, डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू डिग्री ऑफ जी एक्स, डॉट करेंगे तो डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर आपका आर इंटेग्रल डोमेन है तो आर एक्स भी आपका इंटेग्रल डोमेन होता है, फील्ड नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। सॉरी, फील्ड होता है, इंटेग्रल डोमेन नहीं होगा, तो एफ है तो एफ इंटेग्रल डोमेन नहीं होगा, सही बात है। लीडिंग कोफिशिएंट, तो ऐसे आप लीडिंग कोफिशिएंट लिखते हो, ऐसे एक कोफिशिएंट लिखिए, क्वेश्चन देखो ध्यान देगा आपको, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1, तो इसका ये आंसर पूछा है, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मोनोटोन इफ इट्स लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, तो 10th क्लास में पढ़ा आपने। अगर एफ फील्ड है तो एफ एक्स कैसा होगा, इंटेग्रल डोमेन होगा। इन दोनों का एलसीएम पूछा है, निकाल लेना आराम से आप लोग। हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, अब ये 8वें वाले से, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, याद नहीं करना बिल्कुल भी। देखिए इसमें से 2 कॉमन निकालो पहले आप,
तो किसके फैक्टर करोगे तो 2 + √में 6i और 2x माइनस रूट में 6i, ये आई मतलब कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स में रिड्यूसिबल है, अदर देन सब में इरिड्यूसिबल है। तो कॉम्प्लेक्स में रिड्यूसिबल कह रहा है गलत, रिड्यूसिबल ओवर इरिड्यूसिबल है सी क्यू में, क्योंकि आंसर आ रहे हैं हमारे क्यू सी में, तो इसलिए इसमें कैसा हो जाएगा, तो सी में तो रिड्यूस हो रहा है पर क्यू में रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इसलिए क्यू में इरिड्यूसिबल बोलेंगे। इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करोगे तो x + √2 और x माइनस √2, और ये आ रहा है रेशनल, तो ये हो गया इरिड्यूसिबल ओवर जेड। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि ये एफ एक्स देखो आर, तो एक चेंज देखो यहाँ पर, देखो एक यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ पर हो रहा है तो यस, एक इसके पास पॉजिटिव रियल रूट है। अब एक्स या माइनस एक्स रखो, तो -x³ + 2x² -x और +1 -1, तो एक साइन यहाँ पर चेंज हो रहा है, एक साइन यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो दो, तो इसके पास सारे के सारे जो रूट है वो रियल है, तो मतलब आर में रिड्यूसिबल हो गया। अब Z2 चेक करिए, Z2 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, एक जीरो होता है और एक वन होता है, तो जीरो पुट करेंगे तो -1 बचेगा, जीरो नहीं हुआ, वन पुट करने पर जीरो हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा, तो इसलिए ये इसमें इरिड्यूसिबल हो गया, किसमें Z2। अगला क्वेश्चन Z6 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब ये एलिमेंट रख के देखेंगे, मॉडुलो 6 लगाएंगे, अगर कोई भी पॉलिनोमियल जीरो हो रही है तो रूट है, अदर देन नहीं है। ये सॉल्यूशन दे रखा है, इसको देख सकते हैं आप, ठीक। स्टूडेंट जेड एक्स जो होता है आपको पीआईडी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, इन दोनों को जोड़िए, तब जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x³ आएगा, सब करेंगे तो डिग्री कितनी बचे, 3 तो बचेगी ना इसकी, तो ये सही है। अब इसको चेक करिए, ये इरिड्यूसिबल, तो सीधी बात है, इससे पहले Z2 में चेक करिए, Z2 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 और 1, तो जीरो पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 डिवाइड हो रहा है तो इसको हमें इरिड्यूसिबल हो गया, तो ये हमें इरिड्यूसिबल चाहिए, तो Z7 में इरिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़िए, तो जोड़िए, 4 कितने हो गए, 8x², ठीक है भाई, और ये हो जाएगा +8x, ठीक है, और +2, मॉडलो कितने का लगाना है, 8 का, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, कितना हो जाएगा 2, और 2 जो होता है इसकी डिग्री कितनी है, जीरो, हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट, जीरो होती है। अगला क्वेश्चन आ गया फिर से, एफ अगर फील्ड है तो एफ एक्स कैसा होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करना है, ये तरीका जो दिया है इस तरीके से नहीं करना, आपको करना ऑप्शन से करना है। तो देखो तीन की अगर मैं दो रखा तो दो, दो तीन अच्छे, मॉडलो अगर मैं 7 लगाता हूँ तो नहीं लिख सकता, 4 रखूंगा 4 × 12, 12 में 7 लगाऊं नहीं लिख सकता, अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 × 9, अगर मैं 7 से करता हूँ तो 9 को 7 से 2 लिख सकता हूँ, तो ये सही है ऑप्शन से। अगला अगर मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, 2x² + 2, तो यहाँ पर देखिए इसको 2 कॉमन लेंगे, इसके फैक्टर किसमें आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे, इसलिए रिड्यूसिबल एलिमेंट तो रिड्यूस हो गया, 2 कॉमन आ गया, पर ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके भी इरिड्यूसिबल है क्योंकि इसमें आप देखेंगे इसके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स आएंगे तो इसलिए रेशनल में इसमें हो जाएगी। इरिड्यूसिबल ओवर क्यू कौन सी है, तो नॉट इरिड्यूसिबल, तो सीधी बात है, ये भी इरिड्यूसिबल है, तो इसका नंबर 20। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, देखो इसके यहाँ Z2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 और 1, रख के देख लो, अगर जीरो हो रहा है तो रिड्यूसिबल है, अगर नहीं हो रहा है तो इरिड्यूसिबल है, सिंपल, ठीक है भाई। हाँ, ये दे रखा है, ये इरिड्यूसिबल है कि नहीं है, ये इसको आराम से कर सकते हैं। तो एक बात और बताऊंगा मैं आपको, मोस्टली लगभग 95% जो प्रॉब्लम होती है वो क्यू में इरिड्यूसिबल होती है इस टाइप की, ठीक है, क्योंकि इनकी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, किस में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रिड्यूस हो सकती है, रियल में रिड्यूस हो सकती है। हाँ, कंटेंट क्या होता है, कंटेंट समझिए पहले बच्चों, जो आपके पास को फैक्टर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं फैक्टर, उनका एलसीएम लीजिए, तो 8 का और 4 का और 2 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा स्टूडेंट, 8 का और 4 का और 2 का अगर आप एचसीएफ लेते हैं तो कितना आएगा आपका स्टूडेंट, 2 ही तो आएगा, तो इसलिए इसका कंटेंट कितना हो जाएगा, 2, एचसीएफ सॉरी, तो इसका ये आ जाएगा। और जिसका कंटेंट सुनो ध्यान से, जिसका कंटेंट 1 आता है, प्राइम होगा तो 1 ही आएगा, तो उसे बोलते हैं प्रिमिटिव, क्या बोलते हैं उसे, प्रिमिटिव। अच्छा, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, तो ओवर Z3 पूछा है, तो Z3 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 1 और 2, रख रख के देख लेना, जिससे जीरो हो रहा है वो रिड्यूसिबल है, जीरो नहीं हो रहा वो इरिड्यूसिबल है, इनमें से फालतू चेक कर लेना अपना। ये भी देखो, ये भी फंडामेंटल लॉ है, अगर कोई n डिग्री पॉइंट हो उसके पास n जीरोस होते हैं, सब जानते हैं इस बात को। अगर कोई पॉलिनोमियल है तो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर ये होती है, सब जानते हैं।
ये भी सब देखो, ये कह तो रहा है कि प्रिमिटिव है तो उनका मल्टीप्लाई भी प्रिमिटिव होगा, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट होगा तो प्रिमिटिव का प्रिमिटिव होगा। एक्स स्क्वायर प्लस टू है तो इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस आई टू रूट टू आई आएंगे तो कॉम्प्लेक्स में जाएगा, किस में जाएगा, कॉम्प्लेक्स में। इसके फैक्टर निकालोगे तो एक्स प्लस रूट टू आई और रूट माइनस आई, प्लस माइनस रूट टू आई आ जाएंगे यार। तो इसलिए प्लस माइनस रूट टू आई से क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सी में जा रहा है। ये ओवर क्यू होती है तो रिजल्ट दिया आपका। ये भी चेक कर सकते हैं। देखो इस टाइप क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 है तो 3 की पावर 2 करो, 3 की पावर 2 कितना होगा 9, नहीं 2 की पावर 3 सॉरी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 करोगे कितना आ जाएगा 8। ऐसे इसमें करो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 60। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसमें मैं आपको मैंने आपको इसमें करा दी स्टूडेंट आपको 3 यूनिट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना स्टूडेंट, तो मैं आपको एक नई वीडियो प्रोवाइड करूंगा नंबर थ्योरी गेम थ्योरी पर स्टूडेंट। थैंक यू।